राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता सीता रावण की अशोक वाटिका में आने पर तिनका क्यों उठाती थी। तिनके के सहारे ही माता सीता रावण से बात करती थी। क्या रावण इतना शक्तिशाली होते हुए भी तिनके से डरता था, या फिर इसका कोई और रहस्य था? क्या माता सीता अपने बचाव के लिए एक तिनका मात्र रखती थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरी बात छुपी हुई थी? एक अनसुनी कहानी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। माता सीता जिनकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोगों को भस्म कर सकती हैं। माता सीता जो रावण को एक नजर से ही देखकर भस्म कर सकती थी। वह माता सीता एक तिनके का सहारा लेकर अशोक वाटिका में रहती थी। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं इसका क्या कारण था। पूर्व समय में जब माता सीता अयोध्या के महाराज दशरथ की बहू बनकर आई थी, तब पौराणिक परंपरा के अनुसार माता सीता ने पहली रसोई बनाई थी। जो आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है कि पहली बार जब बहू घर में आती है तो पहली बार जो रसोई बनाती है उसमें कुछ मीठा बनाती है। तो उसी परंपरा के अनुसार माता सीता ने भी वह पहली रसोई बनाई थी, तो उसमें उन्होंने खीर बनाई थी। जब माता सीता ने खीर महाराज दशरथ जी को परोसी तो उसमें कहीं से एक तिनका आ गया। माता सीता ने देख लिया कि इस थाली में, दशरथ जी की थाली में तिनका पहुंच गया है। तो वो ना तो सकोच बस उनसे कुछ कह पाती थी और ना ही उसको उठाकर अलग कर पा रही थी। इस कारण कुछ देर सोचने के बाद सीता जी ने उस तिनके को अपनी नजर से देखा, एक नजर से देखा और वहीं जलाकर भस्म कर दिया। उन्हें लगा यह रहस्य किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन महाराज दशरथ जी ने यह रहस्य जान लिया था और वे उस तिनके को देख रहे थे। जब महाराज दशरथ जी ने देखा कि यह तिनका जो यहाँ पर इन्होंने जलाकर भस्म कर दिया है, यह कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर महाराज दशरथ जी ने सीता से कहा कि हम जानते हैं कि तुम जगजननी हो, जगदम्बा सीता हो और मेरे घर में पुत्र वधू बनकर आई हो, लेकिन आज तुम मुझे यह वचन दो कि जैसे तुमने इस तिनके को जलाकर भस्म कर दिया है, ऐसे तुम किसी भी शत्रु की ओर नहीं देखोगी। यानी कि किसी भी शत्रु के लिए तुम ऐसे तिनके की तरह भस्म नहीं करोगी। और यदि वक्त आ जाए और कभी आप शत्रु के जाल में फंस जाओ तो इसी तिनके का सहारा लेना। इस तिनके के सहारे से ही तुम शत्रु से बात कर सकती हो और इस तिनके का इतना सहारा रहेगा तुम्हारे लिए कि इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। यह तिनका ही तुम्हारी मर्यादा बनकर तुम्हारे सामने रहेगा। माता सीता ने दशरथ जी को यह वचन दे दिया और दशरथ जी ने माता सीता को यह आशीर्वाद दे दिया कि यही तिनका तुम्हारा सहारा बनेगा, तुम्हारी मर्यादा का। ऐसा सुनकर माता सीता ने महाराज दशरथ को वचन दे दिया। इस कारण दोस्तों माता सीता को वही तिनका मर्यादा तत्व की रक्षा करने के लिए उन्होंने उपयोग किया था। दोस्तों, माना जाता है कि तिनके के सहारे से ही माता सीता अपनी मर्यादा में रहती थी और तिनके की सहारा जो था उसके डर से भी रावण उनकी सीता की मर्यादा को नहीं लांघ सकता था, क्योंकि महाराज दशरथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, माना जाता है कि तिनका सामने रखकर माता सीता रावण को यह जताना भी चाहती थी कि तुम रघुनाथ जी के तिनके के बराबर भी नहीं हो, इसीलिए वह अपने सामने तिनका रखती थी। दोस्तों, यह पौराणिक कथा दोनों ही सत्य है। आपको कौन सी सच लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। माता सीता जो तिनके का सहारा लेती थी उसका अर्थ यह था कि वह रावण को तिनके के बराबर भी नहीं समझती थी।
इसीलिए दोस्तों माँ सीता जब भी रावण उनसे बात करता तो माँ सीता तृणधर ऊट कहत देही सुमर अवधपति परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता सीता अपने परम स्नेही अवध पति श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके रावण को तिनके के बराबर समझती थी। तो दोस्तों आपको ये तिनके की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में ही क्यों रखा था। और बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसी ही रोचक कहानियों की जानकारी हम आपको सुनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी यूट्यूब फैमिली को जय श्री राम।